दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंटरव्यू है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू में क्या क्या हमारे बच्चों को सवाल पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन उनसे किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी बातों पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। 8 तारीख को हमारा क्या पूछा गया, 8 सितंबर को हमारा क्या पूछा गया, 9 सितंबर को क्या पूछा गया, ठीक है। फिर आपका जो भी बातें हैं इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का जो 2 वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया, उसमें आपने अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो नाम है, यही हमारा नाम है, जो हमारा पेज का नाम है, ठीक है। इन्फो एडी विज्ञान आप सर्च करिए, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट है वो भी आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, इंट्रो से लेकर सब कुछ। तो थोड़ा सा मैं ग्रेजुएशन रिगार्डिंग जो बात है वो बात करने वाला हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन हैं इंटरव्यू में आखिर क्या पूछा जा रहा है, इसका जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, या फिर मैं इससे पहले आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आखिर हमारा उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे कुछ बातें जो पता चली बहुत लोगों से, कहीं कहीं पे आपका क्या है, इंट्रो पूछा जा रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना आप, ओके। कहीं पे क्या बोला जा रहा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। कहीं कहीं पे उनसे वो आपसे क्या पूछे, आपका नाम क्या है, ठीक है। आपके फैमिली के बारे में वो पूछ रहे हैं, फैमिली में आप कौन है, क्या क्या करते हैं, ओके। ये हो गया आपका। फिर आपसे पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन, आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, प्लेस, ओके। आप किस जगह आपका बर्थ है, ठीक है। किस जगह आपका जन्म है, रेसिडेंशियल जो है आप वहाँ पे रहते हैं, ओके। उस सिटी के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत कुछ पूछा है, ओके। तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ग्रेजुएशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस उठाने वाला हूँ कि अगर आपका ये ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो वहाँ से आप क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जिनका भी पॉलिटी रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिन्होंने इससे हमारा ग्रेजुएशन किया है तो उनसे वो क्या पूछ रहे हैं, ओके। तो उनसे वो क्या पूछ रहे हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं आर्टिकल्स, वो भी सारा आर्टिकल्स नहीं पूछ रहे। तो आर्टिकल्स आखिर किससे रिलेटेड वो आर्टिकल्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। वैसा आर्टिकल्स जो आपसे पूछेंगे जो हमारे कोर्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। हमारे जुडिशरी सिस्टम से जो हमारे रिलेटेड है वो आपसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने करेंट में जैसे हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, चुनाव हो चुका है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन भी चुके हैं, उससे आपको क्वेश्चन एराइज हो सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत वो चुन के आते हैं, कैसे वो चुने जाते हैं, ये आप देख के जाइएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स जो वो पूछ रहे हैं जो आपको एक बार फिर से देख के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको एक सेकेंड मैं इस पेन से लिखता हूँ, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा आर्टिकल का, वो आप उसको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है ना। 12 से 35, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स। और उसमें जो मुझे लगता है वो अभी तो स्टार्टिंग में वो पूछे थे आपका क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, वो उन्होंने पूछा। जो मुझे उम्मीद लगता है वो आगे अब क्या आपसे पूछे थे, आर्टिकल 32, ठीक है। इसको आप देख के जाइएगा। आर्टिकल 30 अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट से आपने किया है तो या सब्सिडी है कोई भी है तो आप आर्टिकल 32 या फंडामेंटल राइट्स आपको देखना ही देखना पूरा, जिसमें हमारा आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर जो एक आर्टिकल है जो ये पूछा गया सवाल, ठीक है, आर्टिकल 44 UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपसे पूछा गया है। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, इसको रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। कोड सॉरी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में ऑलरेडी इंटरव्यू में, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल्स ये हो गया, इसको आप अच्छे से देख के जिनका पॉलिटी है और क्या क्या आपको आर्टिकल देखना है, ठीक है ना। आपको एक आर्टिकल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड आर्टिकल्स है, ठीक है, वो आप देख के जाइएगा। और मैं आपको क्या करता हूँ, इसका जितने भी ये जो आर्टिकल्स मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका जो नोट्स के थ्रू, ठीक है, नोट्स के थ्रू इसमें कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे हमारा हो गया 132 हो गया, ठीक है। ओरिजिनल जुडिशन क्या होता है, एडवाइजरी जुडिशन क्या होता है, वो किस बेसिस पे होता है, इतना तो ये डिटेल हमारे नहीं पूछेंगे, लेकिन वो भी ये मे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जुडिशन क्या हो सकता है, उससे कौन से आर्टिकल हमारे रिलेटेड है, ये हो गया कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर हाई कोर्ट का हमारा हाई कोर्ट हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, ओके। वहाँ पे जो जजेज होते हैं, जो हाई कोर्ट के हमारे जो जजेज चीफ जजेज होते हैं, वो कैसे हमारे अपॉइंट होते हैं, ठीक है, कैसे उनका सिलेक्शन अपॉइंट होता है, ठीक है, कौन करते हैं उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हमारे जज हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम पता होना चाहिए, और बिहार के जो हमारे चीफ जस्टिस है बिहार के, ठीक है, उनका नाम आपको अच्छे से याद करना है, चीफ जस्टिस, ठीक है। ये तो ऐसे बेसिक हो गया, ये सब लोग से पूछा जा सकता है, लेकिन वो आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप अच्छे से देख के जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, हाई कोर्ट का आर्टिकल। अगर आपको प्रश्न नहीं है तो मैं इसका जो जितने भी आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है, इसका मैं PDF बना के एक बढ़िया सा नोट्स आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस पर मैंने इंटरव्यू का 2 PDF ऑलरेडी पहले जो था वो इम्पोर्टेंट अपलोड कर दिया था, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, लेकिन मुझे समय होने के कारण मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था। तो मैंने क्या किया था, आपका इंटरव्यू से एक दिन पहले ही मैंने एक हमारा PDF यहाँ पे अपलोड कर दिया था, ठीक है। PDF क्या था वो आप देख सकते हैं। तो PDF मैंने पहले ही अवेलेबल करा दिया था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहा था, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था। उसमें क्या क्या हमारा कोर्ट, सिविल कोर्ट क्या है, ठीक है, सिविल कोर्ट हमारा क्या है, ओके, सिविल कोर्ट के में अंतर क्या है, प्लेंटिफ क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन, ये 10-20 क्वेश्चन नहीं, क्या क्या हमारा सिविल कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटेल मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें डिटेल जितना है वो सब मैंने इसमें आपको यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है, आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको PDF कहाँ से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा नोट्स है, ठीक है ना, ये जो हमारा नोट्स है, इसका मैं नोट्स आपको कल अवेलेबल करा दूँगा। तो इसको आप वहाँ पे मेरे चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पॉलिटी से इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आपका हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हिस्ट्री से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। हिस्ट्री में तो सबसे पहले आपको 1857 की लड़ाई आपको अच्छा से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, और साथ ही साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री, ठीक है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए मैंने इतना कुछ बोल दिया और मेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ में बातें बोल दी थी और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको लिए फिर से ये पे बोल देता हूँ सारा बातें, मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री का यहाँ पे मैं हिस्ट्री बात से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने इतना कुछ आपको बता दिया, बोल दिया मैंने इतना कुछ, लेकिन मेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 1857 की लड़ाई से पूछा जा रहा है, ठीक है, ओके। तो हिस्ट्री में 1857 का आप लड़ाई इसको देख लीजिएगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे हमारा क्या क्या हुआ था, ठीक है, किस जगह से किसने हमारा युद्ध लड़ा था, झांसी से किसने लड़ा था हमारा, अवध से किसने लड़ा था हमारा, ठीक है, लखनऊ से किसने लड़ा था, कानपुर से किसने लड़ा था, और फिर बिहार से किसने लड़ा था, चुनाव बोल रहा हूँ मैं, बिहार से जो ये लड़ाई था वो किसने लड़ा था। तो आपको सबको पता है हमारा कुंवर सिंह ने ये हमारा युद्ध लड़ा था, जगदीशपुर से लड़ा था, ओके। तो आप इसको ये देख के जाइएगा हमारा 1857 की लड़ाई। दूसरा टॉपिक जो पूछ रहे हैं वो पूछे थे महात्मा गांधी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी हमारे भारत कब आए थे, किस दिन आए थे, नमक कानून कब उन्होंने तोड़ा था, किस दिन से शुरू हुआ हमारा दांडी यात्रा, ओके। फिर हमारा जो 1932 का जो हमारा गांधी भी समझौता ये सब है। फिर 1942 का जो आज़ादी की लड़ाई हुआ था उसमें क्या योगदान था, कब हुआ था, ये सब पूछा जा रहा है। और चंपारण से हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण हमारा क्या है, कब हुआ था और किस वजह से हुआ था, ओके। फिर आपसे पूछा गया बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, बैटल ऑफ बक्सर हमारा कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हमारा कब हुआ है,
ये आपसे हिस्ट्री में जो बच्चे हिस्ट्री से किए वो ये सब टॉपिक करके जाएगा, ठीक है। जब मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, ये भी नहीं आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा आपके ग्रेजुएशन से रिगार्डिंग, ठीक है ना, ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आपको हो गया हिस्ट्री का, ओके। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये हो कि आप पूछ रहे हैं आपसे ग्रामर, मेनली आपसे ग्रामर पूछ रहे हैं कि आपका ग्रामर कैसा है। तो ग्रामर वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, स्ट्रक्चर, आपको टेंस आता है कि नहीं आता है, उसका स्ट्रक्चर, वॉइस का स्ट्रक्चर, नरेशन का स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। फिर आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन करके बताइए ये हमारा कौन से टेंस में है, जो भी है वो आपसे ये पूछ रहे हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, स्पेलिंग एरर पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स पूछ रहे हैं वो, ठीक है, ये भी आपसे वो पूछ रहे हैं, ओके। सेम इसी तरह हिंदी में भी, हिंदी में ज़्यादा कुछ वो पूछ नहीं रहे हैं, बस आपका हिंदी ऑनर्स है उसमें आपने थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा वो पूछ भी नहीं रहे, ओके। फिर आता है मैथ की बारी, जिनका मैथ से हमारा ऑनर्स है, तो मैथ में वो क्या पूछ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे निकल के आया है वो पूछे थे आपके मैथमेटिशियन का, किन्हीं 2 मैथमेटिशियन का नाम बताइए, ठीक है। तो कम से कम आप 5 इसको पढ़ के जाएगा कौन कौन हम मैथमेटिशियन, और जो बिहार के जो है मैथमेटिशियन है, ठीक, बिहार के जो है मैथमेटिशियन है उनका नाम आपको पता होना ही चाहिए, ओके। वशिष्ठ नारायण सिंह शायद, जहाँ तक मुझे याद है वो हमारे बिहार के मैथमेटिशियन हैं, ओके। तो उसका भी उनका भी आप नाम याद कर जाइएगा। फिर आप नाम याद कर लीजिए बिहार से जो एंशियंट मैथमेटिशियन है उनका नाम आप देख लीजिएगा, जो मॉडर्न मैथमेटिशियन है उनका नाम आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप फार्मूला, जितना भी फार्मूला है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, चाहे आपका क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोन हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, ठीक है ना, सिलेंडर हो, रेक्टेंगल हो, ये सब का जितना भी फार्मूला है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा का जो फार्मूला हमारा a+b² वाला जो भी फार्मूला है, ठीक है, a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, a+b का क्यूब, a-b का क्यूब, ये सब फार्मूला आप उसको अच्छे से देख के जाइएगा। और ट्रिगर का बेसिक फार्मूला आप उसको देख के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा, इधर क्या क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बच्चे से उन्होंने पूछा था कैपेसिटर, हाँ, फिजिक्स में वो वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनके आसपास सराउंडिंग में वैसा चीज़ अवेलेबल है, वो उसी सब से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ऐसे रैंडम ये नहीं अपना सोच के रखे हुए कि हमें ये पूछना है, वो रैंडम ही क्वेश्चन उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है जो उसमें फिजिक्स लगा हुआ है तो वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे पंखा वहाँ पे था तो उसमें कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है, आप रेजिस्टेंस का देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस का क्या काम है, ठीक है। फिर जो बल्ब है वो किस एनर्जी का फॉर्म हमारा होता है, कैसे हमारा चेंज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें क्या क्या हमारा होता है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर आप जितना भी यूनिट्स है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट्स हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया, ठीक है, ये सब जितना भी यूनिट है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा, ओके। फिर आपसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा गया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है। फिर आप करेंट में ये चीज़ देख के जाएगा, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स आप देख के जाएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत हॉट चल रही था हमारे भारतवर्ष में, हमारा लूनर इक्लिप्स हुआ है जिसमें रेड मून हमारा हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ है हमारा, तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। और लाइट चैप्टर भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ओके। ये तो है हमारा केमिस्ट्री का। अब आगे फिजिक्स का आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कुछ बता दीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके। तो मेटल्स में नंबर था बता दीजिए कि हमारा ये डक्टाइल होता है हमारा, ठीक है, मेलिबल इसका स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बहुत जितना भी प्रॉपर्टी है आप उसको बता दीजिए मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है ना। फिर आपसे 1-2 रिएक्शन पूछा जा सकता है कि रिएक्शन हमारा बताइए, जब मेटल्स हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, जब 2 ऑक्सीजन हमारा रिएक्ट करता है, 2 मेटल हमारा रिएक्ट करता है, क्या बनता है, मेटल हमारा नॉन मेटल, ये सब जितना भी है वो सब रिएक्शन 1-2 आप उसको देख लीजिएगा। फिर आपको 1 से 20 आपका एलिमेंट्स का नेम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब अकाउंट के बारे में, ठीक है, तो आपसे बेसिकली जो आपका अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स के बारे में से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक जो इसका सब्जेक्ट्स है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो सीए हमारे कैसे बनते हैं, कैसे आप अकाउंट फंडिंग को कैसे मैनेज कीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। या फिर अगर उनका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उससे आपसे वो सिविल कोड रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि आपको इतना सोचना नहीं है, ठीक है, आपको नॉर्मल आपका हमारा इंटरव्यू हो रहा है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है।
अब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि हमको ये बहुत ज़्यादा आता नहीं आता, आपको नहीं आता है सीधा आप सॉरी बोलिए कॉन्फिडेंस में कि हाँ सर मैं इस बारे में भी नहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे इसके बारे में भी जानकारी इसके बारे में नहीं है, मैं इसके आगे पर इसके बारे में कुछ पूरा आगे पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो इतना आगे बोल के आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए कॉमर्स का मैंने आपको बताया, मैंने बेसिकली जो जितना सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। और मेन आता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपने आगे इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग विषय को आगे क्यों चुना अपने क्या ग्रेजुएशन के लिए। तो आप यहाँ पे अपना जवाब दे सकते हैं, ऐसे आपका जो मन है आप वो जवाब दीजिए। मैंने बस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आप क्या जवाब दे सकते हैं। मैं हमेशा से जानना चाहता है कि चीज़ें काम कैसे करती है और प्रैक्टिकली समस्या को हल करना पसंद करता हूँ। इंजीनियरिंग ने मुझे विज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने और समाज की तकनीकी योगदान में अवसर दिया। इतना तो आप वहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप ये बातें यहाँ पे जोड़ सकते हैं, प्रैक्टिकली समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हमें जो भी हमारे जो आज का जो टेक्नोलॉजी है कैसे काम कर रहा है, वो सब हमारे इंजीनियरिंग की वजह से, हमारे साइंस की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से हमारा ये सब काम हो रहा है। तो अपना बेसिस आप इस हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे ये क्वेश्चन वो में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया कि नहीं किया है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके आगे आपने जो प्रोजेक्ट लिया था उसका प्रॉब्लम क्या था, आपने क्यों वो प्रोजेक्ट हमारा चुना था, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जितने भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे ये अच्छा जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना सोच लीजिए आपने क्या क्या बनाया था, उसका क्या फ़ायदा था, वो अपना प्रोजेक्ट जो आपने फाइनल किया था वो आप ज़रूर बताएं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपका इंजीनियरिंग में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। तो फेवरेट सब्जेक्ट थोड़ा सोच समझ के आप यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन वो पूछ देंगे तो आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट अपना बोल रहे हैं, ठीक है, तो फेवरेट सब्जेक्ट को आप सोच समझ के बोलिएगा, ओके। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या अंतर है, इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं हर सब्जेक्ट वाइज आपको ले लेता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल वाले से आप वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हमारा अंतर बताइए, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, तो उनको अभी बहुत सी उनके दिमाग में वो बातें अभी है नहीं। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। 2 स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, 4 स्ट्रोक में क्या होता है। 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा एक रिवोल्यूशन में हमारा पावर हमारा जनरेट होता है, और 4 स्ट्रोक में क्या होता है हमारा वो हमारा 2 बार वो रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। जो हमारा जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर वेसल्स होता है, तो ये मुझे पता है कि मैंने ये किया है। तो ये क्या करता है 2 राउंड ये हमारा मारता है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक में क्या होता है हमारा एक ही राउंड हमारा ये मारता है, तो हमारा वो इंजन जनरेट होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आईसी और ईसी इंजन में क्या अंतर होता है। आईसी क्या होता है इंटरनल कंबसन, जो सिलेंडर के अंदर, जैसे हमारा जो सिलेंडर हमारा जो गाड़ी का जो हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर होता है, ये हमारा नचता है, और यहाँ पे हमारा इनलेट होता है, ठीक है, इनलेट आउटलेट, हमारे जो स्टूडेंट उनको पता होगा। तो इसके अंदर अगर हमारा कंबसन, यहीं पे हमारा क्या होता है, हमारा पेट्रोल हमारा अंदर आता है, और यहीं पे क्या होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क प्लग होता है, जो क्या है यहाँ पे हमारा इंटरनल हमारा कंबसन होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल। और बाहर होता है उसको बाहर एक्सटर्नल बोलते हैं। जैसे हमारा स्टीम इंजन में क्या होता है, बाहर आपने देखा होगा स्टीम इंजन हमारा जो ट्रेनों में होती है, वो क्या होता है कोयला रहते हैं, वहाँ पर हमारा बाहर हमारा कंबसन होता है, ठीक है। बॉयलर क्या होता है, ओके, बॉयलर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जो पानी को गर्म करके स्टीम बनाता है। बॉयलर का मेनली क्या काम होता है, एक ऐसा उपकरण जो पानी को गर्म करके स्टीम बनाता है, और ये इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा हमारा स्टीम इंजन, ओके। या फिर जो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ भी क्या होता है हमारा बॉयलर में वहाँ पानी गर्म होता है, फिर वहाँ भाप से हमारा क्या होता है हमारा टरबाइन से सब वहाँ चलता है, ओके। रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। इसमें तो शायद मुझे एसी का नहीं नज़र आ रहा है, आप एसी का जो क्वेश्चन होगा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो हमारे आपके वहाँ पे सराउंडिंग में होगा, पंखा होगा, एसी होगा। इसी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है। और वही आपका मान लिया इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, तब से वहाँ पे जो स्विच होगा, ओम्स लॉ हो गया, ये सब हो गया, पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल जो सीरीज होता है, सॉरी पैरेलल सीरीज क्या होता है हमारा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, हीट को लो टेम्परेचर रीजन में हाई टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफ़र करना, ठीक है।
टरबाइन और कंप्रेसर में क्या अंतर होता है? टरबाइन क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कंप्रेसर आपका एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, ऑटो साइकिल कहाँ पर होता है? ऑटो साइकिल ये नहीं पूछेगा, ये थोड़ा हमारा डीप हो गया, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। कैट कैम भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। वेल्डिंग और कास्टिंग में क्या अंतर है? वेल्डिंग क्या करता है, दो मेटल को जोड़ना, कास्टिंग मोल्टेड मेटल को मोल्ड में डालना। ठीक है, तो जो हमारे मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, तो मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं देता, मैं आपको बस एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ, रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ हो गया, AC DC में अंतर बताइए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसा आपका जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ओके, जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है? जनरेटर क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और मोटर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, इन्हें भी किरचॉफ्स लॉ देख लीजिएगा। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये सब जो भी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आपको जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछा जा सकता है PCC और CC क्या होता है। ओके, ब्रिक वर्क स्टोन वर्क में अंतर बता दीजिए, स्लैब बीम में अंतर बताना होता है, सर्वे क्या होता है ये बता दीजिए। ठीक है, कंक्रीट का ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सारा क्वेश्चन, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको मैं चैनल को हमारा जो है सबको सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब इसका जो PDF है आपको वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप रखिएगा। ओके, फिर कंप्यूटर साइंस वाले उनसे क्या पूछा जा सकता है, C और C+ में अंतर क्या होता है। ओके, फिर कंप्यूटर से हाँ कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, जो बेसिक हमारा कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी जानकारी ले लीजिए अपना। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, इसका मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल वाले। अब इंटरव्यू जाएगी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इंटरव्यू में तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, उसका मैंने वीडियो पूरा अच्छे से बना रखा है। सिचुएशनल जो क्वेश्चन है, जैसे आप सिविल जैसे जो जॉब में जो भी बच्चे क्या है जॉब में जो जॉब हमारा इंटरव्यू देने आए तो उनसे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इस जॉब में सिविल कोर्ट में आके क्यों आना चाहते हैं, वो जॉब छोड़ के आप क्यों रिजाइन करके वहाँ से आप यहाँ इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्यों जो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जो सिविल कोर्ट के जो क्लर्क है इनका काम क्या है, या कि किस काम हमारा इनका काम क्या है, तो इसका भी मैंने सारा डिटेल आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया। ओके, और फिर आपसे फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ पूछा जा रहा है, तो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हमारा वो आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आपका वहाँ नॉलेज का वहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, आप सिचुएशन को हिसाब से कैसे जवाब दें, कैसे वो हैंडल करिए, वो मेनली वहाँ पे आपका वो चेक हुआ जा रहा है। ठीक है, कि रिटेन आप सब बच्चों हमारा जो नॉलेज है तो वही बच्चे रिटेन पास करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये सब तो हो गया, और हाँ आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इनका सेंटर कहाँ है। ठीक है, सेंटर कहाँ ये छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आज 10 तारीख से लेके आप 20 तो फाइनली है हमारा, 15 तक या जो भी क्वेश्चन आपको लगा है कि बताने लायक है, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनका कोई भी अभी डाउट है वो कमेंट में ज़रूर हम बोलिएगा कि हमारा ये भी अभी डाउट बचा हुआ है, उस पर मैं आगे और आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये जो मैंने PDF डाला था, ये जो मैंने PDF डाला था आपको यहाँ सिविल को रिगार्डिंग, इसका जो वीडियो है मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा जल्दी। ठीक है, कल इसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना नहीं देते, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।